इजरायल युद्ध पर सबसे बड़ी खबर, बंधकों की वजह से नहीं रुकेगा हमला, एयर ग्राउंड अटैक जारी रखेगा इजरायल। हर बंधक की रिहाई के लिए कोशिश जारी है, इजरायल अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। इजरायल की तरफ से यह बहुत ही क्लियर कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया है कि जो होस्टेज सिचुएशन बनाई गई है हमास की तरफ से, उसकी वजह से यह ऑपरेशन नहीं रुकेगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त जुड़े हुए हैं, वॉर जोन से ही मौजूद हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मनीष, ऑपरेशन को रोका नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, यह बहुत स्पष्ट और साफ संदेश दे दिया गया इजरायल की तरफ से। मतलब यह समझा जाए कि बस 6 घंटे की मोहलत है और 6 घंटे के बाद बड़ा स्ट्राइक होगा जरूर। और हमास के जंग की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल का संदेश साफ है कि किसी भी ब्लैकमेलिंग, किसी भी प्रेशर में इजराइल नहीं आएगा। बंधक, चूंकि हमास के पास जो बंधक हैं उनके रिहाई के नाम पर, या हम जिस तरह से बीच बीच में धमकी दी जाती है कि बंधकों को मार देंगे, उनके प्रेशर में इजरायली नहीं आएंगे। इजराइल की सरकार ने तय किया है कि हम कोशिश करेंगे एक एक बंधक को छुड़ा लेने के लिए, लेकिन इसके नाम पर हमारा ऑपरेशन नहीं रुकेगा। अभी जो मोहलत दी गई है 10 से 4 की, अगर मैं यहाँ के समय के अनुसार कहूँ तो 10 बजने में अभी 10 बजने वाले हैं और यहाँ से लेकर अगले 6 घंटे के बाद से फिर से एयर स्ट्राइक शुरू हो जाएगा। इसका मतलब साफ तौर पर है कि इजराइल जो ऑपरेशन कर रहा है, चाहे एयर स्ट्राइक के जरिए या ग्राउंड फोर्स के जरिए, वो करता रहेगा, हमास की तबाही तक करता रहेगा। जब तक हमास को खत्म नहीं करता है तब तक करता रहेगा। और अब आप सोचिए कि अगर इजराइल अपने बंधकों की परवाह नहीं कर रहा तो फिर इजराइल हमास को बिल्कुल मनीष, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इजराइल रुकने वाला नहीं है। जैसा कि इजराइल के पीएम ने बयान दिया है कि हमास का नाम और निशान मिटा देंगे। इसी कड़ी में अब आईडीएफ आगे बढ़ रहा है, हमास लड़ाकों पर हमला कर रहा है। मनीष, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इस बीच एक और बहुत बड़ी जानकारी है, गाजा के लोग जाने से मना कर रहे हैं, अपने घर बार छोड़ को जाने से मना कर रहे हैं। क्यों? कहा यह जा रहा है कि मर जाऊंगा लेकिन गाजा से नहीं जाऊंगा। बिग वॉल पर आपको हम जल्दी से अपडेट दे देते हैं कि इससे जुड़ी क्या जानकारी है। कहा जा रहा है कि अल्टीमेटम के बावजूद लोग गाजा से नहीं जा रहे हैं। गाजा के लोगों को कहा गया है कि अपना जो शहर है घर बार छोड़ दे, क्योंकि यहां हमले हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी रवि वो जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, काफी कम संख्या में लोग नॉर्थ गाजा से बाहर जा रहे हैं, यानी कि जितनी उम्मीद थी लाखों की संख्या, लेकिन लोग कम जा रहे हैं, संख्या कम है। गाजा निवासी का कहना है कि दूसरी जगह जाने से बेहतर है कि यहीं पर मर जाऊं, ये कहना है गाजा के लोगों का, और इसलिए वो जाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यहीं पैदा हुआ और यहीं मरूंगा। गाजा निवासियों का ये बयान है। तो ये एक अलग सिचुएशन पैदा हो रही है अगर लोग यहां से शिफ्ट नहीं करते हैं, जो कि अल्टीमेटम दिया गया है, एक तरीके से आखिरी वार्निंग दी गई है। अगर इसके बावजूद लोग नहीं छोड़ते हैं तो बड़ी मुसीबत आने वाली है। गाजा छोड़ना मेरे लिए कलंक है, ये गाजा निवासी का कहना है। साफ तौर पे वो मान रहे हैं कि वो किसी कीमत पर यहां से मूव नहीं करने वाले हैं। वहीं इजरायल ने नॉर्थ गाजा छोड़ने की चेतावनी दी है गाजा के नागरिकों को, गाजा में रहने वाले लोगों को, लेकिन वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं है अपना शहर, अपना घर बार। देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ, साथ ही कोमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह सर है, रक्षा विश्लेषक, रविंद्रनाथ सचदेवा सर है, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, रक्षा विश्लेषक हमारे साथ हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा कि हमारे स्पेशल वॉर स्टूडियो में मौजूद है, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले सचदेवा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ तो इजरायल गाजा के लोगों को सेफ पैसेज दे रहा है, अब समय भी बढ़ा दिया गया है कि शाम 6 बजे तक वो अपने शहर को खाली कर दे, लेकिन गाजा के लोग जाने को तैयार नहीं, अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। एक और मुसीबत इस बात की कि हमास के लड़ाकों ने कई गाजा के आम नागरिकों को बंधक भी बना लिया है। किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को आप देखते हैं? थैंक यू। मेरे विचार से जो ये अल्टीमेटम का मामला, ये 2 अलग अलग अल्टीमेटम्स हैं। एक अल्टीमेटम है जो इजराइल ने दिया है नॉर्थ गाजा के करीब 11 लाख लोगों को कि आप नॉर्थ गाजा से छोड़िए, और जो वाडी गाजा, एक नदी नाला आधा, उसके नीचे आप चले जाइए टुवर्ड साउथ गाजा। और इजराइल नॉर्थ गाजा के ऊपर जो बाउंड्री है वहाँ अपने टैंक इकट्ठे कर रहा है। तो नॉर्थ गाजा से लोगों को बोला कि आप छोड़ के जाओ साउथ गाजा में ही। 24 घंटे का अल्टीमेटम था, 24 से वो अब 36 ऑलरेडी हो गए। तो अभी उसका वो जो 10 से 4 वाला अल्टीमेटम है या अनाउंसमेंट है, ये अलग है। कुछ अमेरिकन सिटीजन्स हैं गाजा में जो पैलेस्टीनियन अमेरिकन हैं, पैलेस्टीनियन अमेरिका गए, वहाँ सिटीजन बन गए, वो आए हुए थे अपने घर पे माँ बाप से मिलने वगैरह, इस तरह के लोग फंसे हुए हैं।
कुछ कनेडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं, कुछ यूरोपियन सिटीजन्स भी फंसे हुए हैं गाजा में। उनको निकलने के लिए ये 10 से 6 का टाइम दिया गया, क्योंकि अभी जो है ना गाजा, साउथ गाजा का जो बॉर्डर है इजिप्ट से, वो ब्लॉक्ड है। जी बिल्कुल। इन फॉरेन सिटीजन्स को बोला गया कि आप इजिप्ट बॉर्डर पे पहुंच जाओ, जो रफा चेक पॉइंट है वहां पर केवल फॉरेन सिटीजन्स जो हैं, जो गाजा के अंदर थे, उनको निकलने की परमिट्स दी जा रही हैं। तो ये जो 10 से 6 या 10 से 4 बजे का विंडो दिया गया है, कहीं ना कहीं सर फॉर द फॉरेन सिटीजन्स इन गाजा। अमेरिका की तरफ से भी लगातार इजराइल को कहा जा रहा है कि वो अपनी जो ग्राउंड अटैक है उसको रोके, यानी सीधे तौर पर सिविलियंस को मारने से बचे, और उसका भी शायद ये असर है कि नरमी बढ़ती जा रही है इस एक्शन के बीच में। और देखिए गाजा में 1300 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गाजा में तबाही पर यूएन का बयान सामने आया है। बमबारी में इमारतें तहस नहस हुई हैं। 1300 इमारतें बर्बाद हुई हैं। अभी तक के इस हमले में यूएन की तरफ से ये जानकारियां साझा की जा रही हैं। एक और बड़ी खबर है, इजरायली सेना ने गाजा से निकलने का वक्त बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि 12:30 बजे से सुबह शाम 6:30 बजे तक निकलने की इजाजत दी गई है। ये समय बढ़ा दिया गया, यानी शाम 6:30 बजे तक का समय है गाजा में रहने वाले लोगों के पास कि वो अपना शहर खाली कर दे, अपना घर छोड़ दे। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है। गाजा में पर्चे गिरा करके घर छोड़ने की अपील की गई है। तो इजरायल की जो एयरफोर्स है वो हवाई जहाज से पर्चे छोड़ करके लोगों को बता रही है, और साथ ही ये भी बता रही है कि किस जगह से उन्हें इवैक्यूएट करना है, कहां से निकलना है। गाजा में पर्चे गिरा करके घर छोड़ने की अपील की जा रही है वहां रहने वाले लोगों से। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आईडीएफ ने अपील की और उसके बाद लोगों से क्या कहा है, इसको भी हम समझे। गाजा को खाली करने का सीधा सीधा संदेश है, क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं। आईडीएफ की अपील जो हुई है गाजा खाली करने की, तो आतंकवादी संगठनों ने इजरायल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है और लगातार ये हमले चल रहे हैं। गाजा शहर युद्ध क्षेत्र में बन गया, इस वजह से आईडीएफ लगातार अपील कर रहा है। जी आगे अपील ये भी की गई है कि आपको तुरंत अपना घर खाली करना होगा, यानी कि गाजा पट्टी को खाली करने के लिए कहा गया है। गाजा के दक्षिण तरफ आपको जाना होगा। आईडीएफ ने यह भी अपील की है गाजा में रहने वाले लोगों से। और अगली सूचना तक आपको घर नहीं लौटना चाहिए, यह भी आईडीएफ की तरफ से कहा गया है, यानी कि वापसी के भी कोई संकेत उसने नहीं दिए। गाजा के लोग सुरक्षा बाड़े के पास न जाएं, यह भी कहा गया है लोगों से आईडीएफ की तरफ से। जी हां, जो सुरक्षा बाड़े के पास आएगा खुद को खतरे में डालेगा। सचेत किया गया है, लोगों को अलर्ट किया गया है। आईडीएफ कह रहा है कि आपको अपने घर खाली करने होंगे और दक्षिण में जाना होगा। गाजा में रहने वाले लोगों से यह अपील आईडीएफ की ओर से की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से वो मुसीबत में ना पड़े। देखिए 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले खाली करने की मोहलत बढ़ा दी गई है, जो कि शाम 6:30 बजे तक का समय दिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, अमेरिका की अपील पर समय बढ़ाया गया। अमेरिका ने यह अपील की थी और उसके बाद इजरायल ने यह समय बढ़ाया है। और एक और तस्वीर देखिए, आईडीएफ ने जारी किया है रूट प्लान। ये वो रूट है जिसमें बताया जा रहा है कि साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जाने की लोगों से अपील की गई है गाजा को खाली करने के बाद। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही पैम्पलेट है, वही पर्चा है जिसमें आईडीएफ लोगों को संदेश दे रहा है, लोगों को यह बता रहा है कि गाजा को जल्द से जल्द खाली कर दें। और हमास से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे दें। हमास ने जंग से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। बड़ा बयान हमास की तरफ से। इजरायल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है हमास। अगले 24 घंटे में युद्ध के और विध्वंसक होने के आसार हैं, क्योंकि 6 घंटे बाद इजरायल अपने पूरी ताकत के साथ हमला करेगा। वहीं हमास ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। दोनों तरफ से यह बात साफ कर दी गई है कि इस युद्ध में वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। पहले इजरायल ने यह चेतावनी दी और अब देखिए हमास ने कह दिया है कि वो जंग से पीछे नहीं हटेगा। तो इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बाद भी हमास जंग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसने अंतिम दम तक लड़ने की बात कही है। हमास की सीक्रेट आर्मी को हम समझाते हैं आपको। देखिए, हमास की सीक्रेट आर्मी में अभी करीब 40,000 ट्रेन लड़ाके हैं। वहीं बम, मोटार, रॉकेट युद्ध में ये लड़ाके माहिर है। नवी बिल्कुल। और देखिए एंटी टैंक मिसाइलों से लैस है ये। 2 दशक से खास तैयारी की है इन्होंने। इनकी पक्की ट्रेनिंग है। ईरान और अरब समूहों से भी इनको लगातार मदद मिलती रही है।
2 दशकों से खास तैयारी हमास की चल रही थी। पैसे और हथियार की साथ ही ट्रेनिंग भी ली गई है। देखिए, पैसे, हथियार और ट्रेनिंग ली गई है। हमास के लड़ाके जो हैं वो हर चीज में एक्सपर्ट है और इसलिए कहा जा रहा है कि एक ठोस रणनीति के साथ वो इजराइल के खिलाफ जंग के लिए मैदान में उतरे। एक और बड़ी खबर यह है कि इजराइल एयरफोर्स का टनल में हुआ है अटैक। गाजा के टनल पर बहुत बड़ा हमला। टनल में कई हमास लड़ाके मौजूद थे। और अब आपको गाजा में हमास के सीक्रेट टनल के बारे में बताते हैं, जो हमास की बड़ी ताकत है उस पर ही अटैक हुआ है। हमास की सीक्रेट टनल के बारे में जल्दी से समझते हैं। देखिए, 2008 की बात करें, रॉकेट की मारक क्षमता 40 किलोमीटर है और ये जो सीक्रेट टनल है एक तरीके से ये जमावड़ा है। और यहां पर देखिए संख्या बढ़ाते गए हैं वो, उनकी मारक क्षमता भी, जो भी यहां पर स्टोर किया गया रॉकेट और जो भी हथियार यहां पर स्टोर किए गए, उनकी मारक क्षमता बढ़ाते गए ये लोग। और नतीजा ये है कि 2023 में ये एक ऐसा प्लेस बन गया है जहां से वो अपने अटैक्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन है जिसको लेकर इजरायली एयरफोर्स बहुत ही एक्टिव है और ऐसे जगहों को, ऐसे ठिकानों को चुन चुनकर नष्ट कर रही है। जी हाँ, यही टनल है जहां पर बड़ी संख्या में हथियार रखे जा रहे थे। और परिणाम इसका क्या हुआ कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमने देखा कि 5000 रॉकेट दाग करके हमास ने सबको चौंका दिया। खुद इजराइल ने भी कल्पना नहीं की थी कि हमास एक साथ इतने रॉकेट से इजराइल पर हमला कर सकता है। और हमास के बड़े सीक्रेट प्लान का खुलासा हुआ। क्या है वो खुलासा, आपके सामने हम रख रहे हैं। किबुत्ज में स्कूलों पर बड़े हमले का प्लान था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने और बंधक बनाने की योजना थी। और देखिए, इस योजना के बारे में ये जानकारी सामने आ रही है। किबुत्ज में स्कूलों पर बड़े हमले की योजना थी, बड़ी प्लानिंग थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने और बंधक बनाने का प्लान था। ये पूरी जो रणनीति है वो हमले, सरप्राइज अटैक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हॉस्टेज सिचुएशन में इजराइल को ब्लैकमेल करना या फंसाना या झुकाने की योजना थी। और उसी का ये भी एक हिस्सा था स्कूलों पर हमला। तो हमास का खौफनाक प्लान डिकोड हुआ है और ये अब प्लान सामने आ गया है। क्या थी योजना? इजरायली स्कूलों पर अटैक करने का प्लान था और स्कूलों पर हमले कर बच्चों को मारने की भी इनकी योजना थी। काफी लोगों को मारने और बंधक बनाने का ये पूरा प्लान था। जी हाँ, युवा केंद्र को भी निशाना बनाने की योजना थी। हमास के 2 कमांड को इस बात के ऑर्डर भी दे दिए गए थे। कई गांवों में घुसपैठ के लिए ऑपरेशन जारी था। मारे गए हमास के लड़ाकों से दस्तावेज मिले हैं जिसमें ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं। लड़ाकों से अरबी भाषा में लिखे गए दस्तावेज मिले हैं जिसमें इस सीक्रेट प्लान के बारे में ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। और देखिए, शैलेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। अपर स्टूडियो के पास चलेंगे क्योंकि उनके पास कुछ खास मैप है आपको समझाने के लिए कि इस वक्त वॉर की सिचुएशन क्या बनी हुई है। शैलेंद्र सर, मैं चाहूंगी कि मैप के जरिए आप जरा बताएं कि इस वक्त गाजा पट्टी की सिचुएशन कितनी क्रूशियल है, सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो कि गाजा छोड़ने को तैयार नहीं है इजराइल की अपील के बाद। कैसे निकलेंगे वो, क्योंकि इजिप्ट ने भी अपने बॉर्डर को सील कर दिया है। अगर मुझे इस मॉडल को जनरल पब्लिक को समझाना हो तो सिर्फ मोटे मोटे तौर पे बता सकता हूँ। ये जो पीले वाला रंग है ये पूरा का पूरा इजराइल का पार्ट है। यहाँ पर जेरूशलम है, इधर पर वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी अपने आप में सिर्फ ये हरे रंग से मार्क करी गई है। ये 10 बाय 41 किलोमीटर, 10 का मतलब इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर और इसकी लंबाई 41 किलोमीटर है। ये अब तक, आज से पहले तक चारों तरफ से घेर ली गई थी, टैंक्स द्वारा, BMPs द्वारा, बड़े टैंक द्वारा। और इस पर जो अभी तक अटैक चल रहे थे वो अटैक थे हेलीकॉप्टर्स के, वो अटैक थे आपके जहाज के और साथ ही साथ आपकी मिसाइल्स काम कर रही थी। और इस पूरे के पूरे इसका जो 5 स्टार अरेंजमेंट है वो था ये, जिसको हम बोलते हैं आयरन डोम। हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ये आयरन डोम इस समय पूरे इजराइल को बचाए हुए है। मैं इसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन आपको दे रहा हूं कि सपोज कर लीजिए इस ग्रीन वाली पट्टी से, जो कि गाजा पट्टी है, यहां से ये अगर एक मिसाइल, रॉकेट या कुछ भी छोड़ा गया और जब ये इजराइल की तरफ जाना शुरू करेगा जी, उस समय ये जो आयरन डोम है, ये आयरन डोम एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ये ऊपर आएगी ये इसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करते ही एक
इसको हम इंटरसेप्टर की तरह देख रहे हैं। ये यहां से फायर होगा, ये इंटरसेप्टर इसको हवा में आकर और एकदम से ये हो जाएगा। ये है आपका कंसेप्ट। बहुत अच्छे से समझाया सर। जल्दी से ये बता दीजिए, भूमध्य सागर में कुछ शिप्स की तैनाती भी दिख रही है, उसका क्या मूवमेंट है? देखिए, ये वो वाली शिप्स हैं जो आपके जेराल्ड फोर्ड के साथ, जो यूएस का स्ट्राइक कैरियर ग्रुप है, जो कभी भी अकेले नहीं चलता। अगर हम इसको मानकर चले कि ये है वो एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इसके साथ कम से कम 8 से 12 फ्रिगेट्स ऑब्लिक दूसरे आइटम्स चलते हैं। और ये जो बीच में होता है, ठीक है, घेरेबंदी बहुत जबरदस्त है, लेकिन इन सब के बीच एक ह्यूमन क्राइसिस भी क्रिएट होता नजर आ रहा है। द्विवेदी सर, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। इजिप्ट ने बंद कर दिया अपना दरवाजा, जो एक कॉरिडोर बन सकता था। हमास ने कह दिया हम नहीं पीछे हटना, इजराइल ने कह दिया हम तो 6 घंटे बाद हमला करने वाले हैं। समंदर की घेरेबंदी हो गई है। तो ये जो एक ह्यूमन क्राइसिस दिखाई दे रहा है सामने, उसका क्या होगा? इतने सारे लोग साउथ गाजा में जाकर क्या करेंगे? देखिए, जब भी लड़ाई रिहायशी इलाकों में होती है तो ये जो एक क्राइसिस बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो रिहायशी इलाकों में कैजुअल्टीज़ होती हैं वो सिविलियन कैजुअल्टी होती हैं। तो ये जो लड़ाई है अभी, ये रिहायशी इलाकों में लड़ी जाएगी, क्योंकि लड़ाई दूसरे चरण में जा रही है। और अगर इरादा है IDF का, इजराइल का, कि हम पूरा खात्मा करेंगे हमास का, तो उनको गाज़ा के अंदर जाके लड़ना पड़ेगा। और दूसरा, गाज़ा में जो हमास की जो प्लानिंग है वो यही है कि रिहायशी इलाकों से लड़ा जाए, क्योंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ेंगे और रिहायशी इलाकों में लड़ेंगे। तो ये दोनों की रणनीति है। पॉइंट ये है कि ये लड़ाई जो है ये रिहायशी इलाकों में लड़ी जाएगी, जैसा सिविलियन बहुत कैजुअल्टी होंगी। और आपने बताया कि बहुत से सिविलियन जाने को तैयार नहीं है। इसमें दो बातें हैं, एक तो है कि अपनी देश से प्यार है, अपनी ज़मीन से प्यार है, वो नहीं जाएंगे, नेशनलिज्म है। और दूसरा, हमास नहीं चाहती कि सिविलियन जाएं, क्योंकि अगर सिविलियन जाएंगे तो बड़े अच्छे टारगेट मिलेंगे इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। तो वो चाहेंगे कि मैक्सिमम सिविलियन वहां रहे ताकि गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ा जा सके। सिचुएशन बहुत क्रूशियल बनी हुई है। जीजे सिंह सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त IDF ने चौतरफा हमास के लड़ाकों को घेर लिया है, कई ठिकानों को तबाह भी कर दिया गया है। क्या IDF की मजबूती को देखते हुए किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि हमास अपने घुटने टेक दे IDF के आगे? जी नहीं, बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो IDF है उसने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर हमारे जो बंधक हैं उसको छोड़े ना छोड़े, हमारा काउंटर ऑफेंसिव नॉन नेगोशिएबल है, हम करेंगे। दूसरी बात आ जाती है हमास की। हमास ये कह रहा है कि हम उस एरिया को नहीं छोड़ेंगे, और बहुत से लोग वहाँ पे खड़े हो गए हैं जो घर छोड़ने को रेडी नहीं है। वो क्यों है ऐसे हो रहा? मैं आपको वो समझाना चाहता हूं कि गाजा पट्टी जो है, गाजा पट्टी पहले पैलेस्टीनियन के पास था, मगर इसको क्लेम करता था इजराइल। और उसने, इजराइल ने पिछले 10 या 15 साल से मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं कोई 15-20 बार जा चुका हूं यहाँ पे, और वो एक एक करके इनको घर से खाली करवा रहा था। और वो जा रहे थे नॉर्थ गाजा में, जो अभी खाली करने को लिए कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अभी घर छोड़ के आए थे, हमको निकाला था, अब सिचुएशन ये है कि तो हम यहीं मर जाएंगे। अब सिचुएशन ये है कि नॉर्थ से भी मूव करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि जो इसकी डिटर्मिनेशन है, जो इसने नॉन नेगोशिएबल रखा है, वो ये रखा है कि मैं इसको खत्म करूंगा। अभी जैसे वहां पे ये घुसेंगे अपने काउंटर ऑफेंसिव में, और आप 6 घंटे में देखेंगे फुल स्केल वॉर पे चले जाएंगे। वो क्या करना चाहते हैं, वो ये जो उन्होंने उठाए हैं वहां पे कि खाली करो, नहीं खाली कर रहे, अगले ये सिविलियंस कैजुअल्टी बढ़ जाएंगे, एक ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएगा। ये सवाल है, और ये पूरी दुनिया के सामने बड़ा सवाल है, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस वक्त एक बड़ी टेंशन ये भी है। तो इस शो में मैं आपको गाजा और अन्य जगहों पर हो रहे इजरायली हमले की खबर बताऊंगा। इसमें आपको इजरायल के हमले से जुड़ी एक एक खबर देखने को मिलेगी, वो भी थोड़ी देर पहले की खबर, बिल्कुल नए अंदाज में। जी, और मैं आपको हमास के हमले और इजराइल पर हो रहे पलटवार की खबरें बताऊंगी। हमास को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। TV9 भारतवर्ष के इस नए शो में हमास से जुड़ी ग्राउंड लेवल की सभी खबरें आपको मिलेंगी। तो शुरू करते हैं वॉर स्पॉट लाइव।
तो वॉर स्पॉट लाइव में पहली खबर का रुख करेंगे। पहली खबर इजराइल हमले की खबर है। इजराइल हमास जंग के बीच एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गाजा छोड़कर जाने वालों पर इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की और ये वो लोग हैं जो आईडीएफ के निर्देश पर इलाका छोड़कर जा रहे थे और उसी वक्त उन पर जानलेवा हमला किया गया। इजरायली रॉकेट हमले में करीब 70 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। ये तस्वीरें उसी हमले के बाद के सामने आई जब लोग ये जा रहे थे। आईडीएफ ने जो चेतावनी दी थी उसके बाद नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहे थे। इन गाड़ियों पर हमला हुआ। आप देखिए कैसे यहां पर हालात बने हुए थे। गाड़ियों में आग लगी थी, लोग यहां पर मारे गए और ये एक अंदाजा बताया गया कि करीब 70 लोगों की जान इस हमले में चली गई। حسبي الله ونعم الوكيل। एक और बड़ी खबर यह कि आईडीएफ ने हमास एयरफोर्स चीफ और सीनियर जनरल को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास एयरफोर्स चीफ मुराद अबू मुराद के मारे जाने की खबर है। इजरायल ने हमास के उस सेंटर पर टारगेट किया था जहां से हमास के लड़ाके एरियल अटैक कर रहे थे। आईडीएफ ने दावा किया है कि अबू मुराद ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की अगुवाई की थी। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे हमास के सेंटर पर टारगेटेड अटैक किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि हमास का एयरफोर्स चीफ मुराद अबू मुराद मारा गया है। वहीं एक और जानकारी आई थी कि हमास का जो सीनियर जनरल है वो भी मारा गया है। 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है जो कि आईडीएफ ने गिरफ्तारी की है। हमास सेंटर पर इजरायल ने ये बड़ा अटैक किया है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एरियल व्यू आप देखिए कैसे हमास के सेंटर को पहले चिन्हित किया गया और फिर उसे धमाके से उड़ा दिया गया। और अगली खबर यह है कि 24 घंटे के पहले अल्टीमेटम खत्म होने के बाद इजरायल ने गाजा पर चौतरफा हमले किए। उत्तरी गाजा पट्टी में इजरायल के विध्वंसक हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। अटैक में कई इमारतें जमींदोज हो गई। इस बारूदी अटैक में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। तो अल्टीमेटम खत्म होने के बाद इजरायल का हमला और अभी भी ये हमले रुकेंगे नहीं। इजरायल की तरफ से ये साफ कर दिया गया 6 घंटे की मोहलत और उसके बाद फिर से फ्रेश अटैक शुरू हो जाएगा इजरायल की तरफ से। जी हाँ, इजरायल ने हमास के सैकड़ों लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। ये खबर भी आ रही है। इजरायली सेना के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि हमने हमास के खिलाफ वेस्ट बैंक के रामल्ला में आज फिर से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें कई लड़ाकों को कब्जे में लिया गया है। सेना की माने तो ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन की शुरुआत के बाद से अब तक 230 हमास लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इजरायल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। आज कई एयर स्ट्राइक की गई जिसमें कई ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें गाजा पट्टी की हैं जहां नकाबा इलाके में हमास के लड़ाकों पर हमले किए गए। एयर स्ट्राइक में ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये अटैक था। गाजा पट्टी में ये अटैक जारी है और बताया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग कैंप को टारगेट किया गया, हिट किया गया और इसे डिस्ट्रॉय किया गया। हमास के रॉकेट भी इजरायली इलाकों में कहर ढा रहे हैं। हमास ने गाजा इलाके से इजरायल के कई शहरों को टारगेट किया। ताजा हमले में हमास ने एक साथ कई रॉकेट दागे हैं। खबर यह भी है कि हमास के ताजा हमले में हाइफा रीजन में किए गए हैं और गाजा ने बैक टू बैक रॉकेट दागकर इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच खबर यह भी है कि गाजा पट्टी से निकलने वालों को राहत दी गई है। दक्षिणी इलाके में शिफ्ट होने के लिए लोगों को इजरायली सेना ने 6 घंटे की और मोहलत दी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने बताया कि इलाका छोड़ने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की इजाजत दी गई है, यानी कि भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से शाम 6:30 बजे 7:30 बजे तक का समय दिया गया है। और इस बीच लोगों को शिफ्ट होना होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ से यानी कि समय सीमा बढ़ा दी गई है इजरायली सेना की तरफ से। हमास की खूंखार ब्रिगेड अल कसम ने इजरायल को बड़ी धमकी दी है। धमकी क्या है? अल कसम ने इजरायल के अश्कलोन पर भारी मिसाइल अटैक की चेतावनी दी है और उसने कहा है कि उसके पास मिसाइलों का जखीरा है जिससे भारी तबाही मचेगी। अल कसम ब्रिगेड ने अश्कलोन पर अब तक 1000 मिसाइल दागने का दावा किया है।
और इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पहुंचते ही एक बार फिर आसमान से पर्चियां गिराई हैं जिसमें गाजा के लोगों से सुरक्षित निकल जाने की अपील की जा रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के लोगों को दक्षिण इलाके में जाने की सलाह दी है। पर्ची में यह भी लिखा है कि अगली सूचना तक गाजा के लोग अपने घरों को न लौटें। शेल्टर होम के लोगों को भी हिदायत दी जा रही है और गाजा के लोगों को सुरक्षा बाड़ के पास न जाने की सलाह भी दी जा रही है। तो इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स टैंक के साथ दाखिल हो चुकी है। इन टैंकों के पीछे इजराइल की स्पेशल फोर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स नजर आए। गाजा में इजरायली फोर्स लगातार हमास लड़ाकों को तलाश रही है। गाजा के लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत भी दी गई। उसके बाद विध्वंसक हमले की आशंका बनी हुई है। और दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। ये तस्वीरें आपको जो हम दिखाएंगे वो इटली की है, जहां इजराइल के खिलाफ हमास के लड़ाकों के ऑपरेशन का समर्थन किया गया है। रोम में हुए इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हुए और हमास के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जीत तक जंग जारी के नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रोम की पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बड़ी खबर का ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। घुसपैठ की कोशिश में 2 फिलिस्तीनी मारे गए। ये जानकारी सामने आ रही है गाजा से। इजराइल में एंटर करने की कोशिश के दौरान ये ढेर हुए। हिजबुल्लाह के भी 4 लड़ाके मारे गए हैं। दक्षिणी लेबनान की ऐसे घुसपैठ की ये कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान ये मारे गए। तो देखिए जिस तरह की ये कोशिशें हो रही हैं, हर तरफ से बॉर्डर को भी क्लोज करने की कोशिश हो रही है। रविंदर सर, ये सिचुएशन तो है, लेकिन इस बीच क्या हम माने कि अमेरिका कुछ कोशिश करता नजर आ रहा है? पहले अपील की गई, इजराइल को वो समर्थन तो दे रहा है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वो ये कोशिश कर रहा है कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनकी मौत का कलंक उसके माथे पर ना लगे। अमेरिका कुछ तो कोशिश कर रहा है, पर ह्यूमैनिटेरियन को मैं बड़ी पिक्चर बताता हूं। आप और हम कह रहे हैं कि 40,000 हमस फाइटर्स हैं। एक थंब रूल है कि एक आतंकी या मिलिटेंट के पीछे या साथ 4 हार्डकोर सपोर्टर होते हैं। तो अगर 40,000 फाइटर हैं तो मतलब 1,60,000 इनके हार्डकोर सपोर्टर्स भी हैं। बड़ी और चीजें होती हैं फाइटिंग के अलावा, राइट? यानी कि 2 लाख हमस हैं। अब 2 लाख हमस हैं और अभी कॉमन सेंस दिख रहा है कि जितना भी मार रहे हैं उसमें सिविलियंस भी मर रहे हैं। तो मान लीजिए मोटा मोटा आधे सिविलियन मरेंगे, आधे हमस मरेंगे। तो अगर आपको 2 लाख हमस को नामो निशान मिटाना है तो आपको 4 लाख के नंबर की डेथ्स होंगी, तभी तो जाके 2 लाख हमस मरेंगे। और ये 4 लाख का नंबर बहुत दूर है। दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है कि जमीन और मजहब की इस लड़ाई में जो बेकसूर लोग हैं उनकी जान जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल के हमले में भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में 256 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बमबारी में 1788 लोग 24 घंटे में घायल हुए हैं। और इजरायली हमलों पर हमास का बयान, अब तक स्ट्राइक में 1900 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह भी जानकारी देखिए सामने आ रही है। अब तक की जो स्ट्राइक हुई है उसमें जो मरने वालों की संख्या है वो 1900 बताई जा रही है, जो कि फिलिस्तीनी है। मौतें दोनों तरफ से हुई हैं। फिलिस्तीन के आंकड़ों की बात करें, नंबर्स की बात करें, 1900 फिलिस्तीनी मारे गए हैं अब तक। एक और बड़ी खबर है, अमेरिका में प्लेन में लहराया हमास के खिलाफ बैनर। प्लेन के बैनर में हमास को ISIS बताया गया है। बैनर में लिखा गया, अमेरिका इजराइल के साथ है। जहां फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, वहां पर यह प्लेन उड़ा है। और वही गाजा में इजरायली अटैक से भीषण तबाही। इजरायली हमले में गाजा में बड़ी बर्बादी हुई है। इजरायल के एयर स्ट्राइक से शहर तबाह होता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस शहर के तबाह होने की एक के बाद एक ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंग्स, सब जमींदोज। ये हमले अभी भी लगातार हो रहे हैं।
अपर स्टूडियो चलते हैं, शैलेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र सर, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये वॉर कितनी लंबी खींचने वाली है? अगर दोनों तरफ से हटने को कोई तैयार नहीं है और इंटरनेशनल लॉबी है, एक डिवाइड है, फॉरेन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको क्या लगता है? दो बातें बड़ी जिम्मेदारी से आपको समझनी चाहिए। एक कि ये युद्ध अब किस तरफ स्टार्ट होगा। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ ये युद्ध स्टार्ट अभी तक हुआ नहीं है। ये गाजा पट्टी से स्टार्ट होगा और नॉर्दर्न साइड से ही स्टार्ट होगा, जिस तरीके की वार्निंग दी गई है। क्योंकि अगर ये 11 लाख लोग गाजा प्रॉपर जगह से नीचे जाने हैं तो इसमें टाइम लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये जो टैंक्स हैं ये सीधे अंदर आ जाएंगे, ये टाइम लेंगे, क्योंकि जब ये आएंगे तो इनके साथ इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स आएंगी जिसमें इन्फेंट्री बैठी है, उसके बाद कहीं जाके वो काम शुरू होना है। और अगर ये स्टेज आती है बिल्टअप एरिया के फाइट की, तो आप मान लीजिए फिर लड़ाई आपके कंट्रोल में नंबर ऑफ डेज में हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ अगर वेस्ट बैंक को भी आपने हैंडल करना है और लेबनान को भी हैंडल करना है, तो ये अपने आप में इस लड़ाई को एस्केलेट ही नहीं करेगा और भयानक बनाएगा। आज आपके पास शायद अगले 24 से 72 घंटे का टाइम है कि आप इजराइल को मोटिवेट कर पाएं कि वो रुक जाए, क्योंकि इजराइल इस समय किसी भी रुकने वाली दिशा में नहीं है। उसने इतनी अगर ट्रुप्स डिप्लॉय करे हैं, गाजा पट्टी के अंदर आने की कोशिश कर रही है। यानी कि शैलेंद्र सर, आप ये कह रहे हैं कि ना इजराइल मानने को तैयार है और ना हमास रुकने को तैयार है। ऐसे में जीजी द्विवेदी सर, यूएन में रूस ने कहा है कि ये युद्ध तत्काल रुकना चाहिए। हमास कहता है कि अगर रूस मध्यस्थता करे तो हम बात करने को तैयार है। क्या दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क आपको नजर आ रहा है जो हमास और इजराइल से बात कर सके, सीज फायर हो सके? देखो, ये जो हालात हैं अभी, जैसे बॉक्सिंग रिंग में दोनों बॉक्सर ने ग्लव्स पहन लिए हैं, तो अभी ग्लव्स पहने हुए हैं, अभी कोई शांति का कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात है कि हमास कितने हैं, 40,000 80,000 हैं, ये गिनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब गुरिल्ला वॉरफेयर में जिसके पास बंदूक है वो हमास है, जब वो बंदूक नीचे गिरा देता है वो सिविलियन बन जाता है। तो ये बहुत चैलेंज, मेरा अपना अनुभव है जब आप रिहायशी इलाकों में लड़ते हैं। और तीसरी बात है, ये युद्ध जो है अभी दूसरे चरण में पहुंच गया है। ये प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट हो रही है, आउटपोस्ट पहले आपको क्लियर करनी पड़ती हैं, अभी आउटपोस्ट क्लियर हो रही हैं, इसके बाद वो अंदर घुसेंगे। अंदर की लड़ाई बहुत लंबी होगी, क्योंकि आपको एक एक घर चुनना होगा, एक एक स्ट्रीट चुननी होगी, तो ये बहुत लंबी चले, बहुत खून खराबा होगा, चल सकती है और इसमें बहुत खून खराबा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि भीषण लड़ाई होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि जो खून खराबा होगा वो उसके आंकड़े जुटा पाना भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति है कि आखिर वॉल्यूम ऑफ वॉयलेंस कितना होगा। जीजे सिंह सर, अब सवाल यह है कि इन सब के बीच हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम यूएन की बात कर रहे हैं, हम रूस की भूमिका की बात कर रहे हैं, अरब कंट्रीज की क्या भूमिका आप देखते हैं और उनके लिए क्या कोई स्टैंड लेना इस बार चुनौती है? जीजे सिंह सर। हाँ जी, हाँ, देखिए अभी कोई स्टैंड नहीं लेगा, क्योंकि जो वहाँ से पिक्चरें आ रही, जो इमेजेस आ रही, तस्वीरें निकल रही हैं, वो चीख चिखाड़े की हैं। अभी 7 अक्टूबर को लोग भूल रहे हैं, और ये जो आपने टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इमेजेस आते हैं, वहाँ पे बूढ़े, बच्चे, महिलाएं जो हैं मर रहे हैं, चीखें डाल रहे हैं। चीखों को समझने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पिक्चरें, तस्वीरें सारी दुनिया में घूमती हैं, इस घूमने से जितना इस्लामिक वर्ल्ड है जिस डिस्टर्बिंग इमेजेस को देखता है, तो वो एकजुट हो रहा है, एक सूत्रधारी हो रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितनी यूरोपियन, जितने अमेरिका के कैपिटल्स हैं, उसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो चुके, प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। वो इसलिए हुए हैं कि वो जब ये चीख चहाड़ा देखते हैं तो दिल से वो सब एक सूत्रधारी हो रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि अगर दुनिया भर के सभी इस्लामिक देश इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे वो एक हम देखते हैं कि इस्लाम के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो दूसरी साइड पे हम दे रहे हैं कि मेडिटेरियन सी के अंदर अमेरिका ने ऑलरेडी 8 से 10 अपने फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर, जो दुनिया का सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां डिप्लॉय कर दिया है। वो भी बिल्कुल इजरायली वाटर्स के अंदर। ये उनको वार्निंग दे रहा है कि अगर
कोई भी इस्लामिक वर्ल्ड इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व करेगा तो वो खुद इसमें कूद जाएगा। तो ठीक है ये सर। मैं देख रहा हूं कि एक बहुत भयंकर फ्यूचर और ये हो सकता है। ठीक है, शैलेंद्र सर को भी इन्वॉल्व करते हैं। शैलेंद्र सर, जरा ये बताइए कि ईरान अभी तक तो बिहाइंड द कर्टन मदद कर रहा है हमास को, लेकिन क्या जैसे लेबनान सामने आ गया, ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्या ईरान भी इजराइल के खिलाफ आ सकता है सामने? देखिए, जो आपका सवाल था कि क्या यूएस, रशिया ये सब इन्फ्लुएंस करेंगे, ये इन्फ्लुएंस करे ना करे, मैटर करेगा इस्लामिक ग्रुप, वो 57 कंट्रीज जो अब सऊदी के कहने से एक मीटिंग कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा। क्योंकि ये जितनी मदद इस समय इस गाजा पट्टी को, वेस्ट बैंक को, लेबनान को आ रही है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली केवल और केवल इस्लामिक कंट्रीज से आ रही है। ये जो इस्लामिक वाला पार्ट है, ये सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि अदरवाइज हमास 25-30 हजार सो कॉल्ड टेररिस्ट कितनी देर तक बिल्कुल। और सर, हमास भी यही उम्मीद कर रहा है कि इस्लामिक देश जो है उसके साथ खड़े होंगे इस लड़ाई में, और अगर ये बात हो जाती है, ये स्थिति हो जाती है, तो इस वॉर का मैप जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसमें देशों की भूमिका भी बहुत बड़ी हो जाएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।